स्वप्न इस प्रकार देख रहे हैं, देखें रात भयानक सपना, जाग करे कटकोट कल्पना। हर प्रकार से जो है कल्पना करते हैं क्या हो रहा है, पता नहीं मेरे अयोध्या में माता पिता कैसे हैं, मेरे भैया कैसे, मेरी भाभी कैसी है, भ्राता लक्ष्मण कैसे हैं। यह सब चिंतन हो रहा है, बार बार कल्पना कर रहे हैं। और यह भी देखते हैं कि विप्र ब्राह्मणों को जिमा करके भोजन करा के विप्र जिमा देहि बहुदाना, और शिव अभिषेक करहि विधनाना, भगवान शिव का अभिषेक हो रहा है। यह सब देख करके इधर जो है भगवान शिव की आराधना करके भरत जी निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे भोले बाबा, हे भगवान शिव, माग हृदय महेश मनाई। कहते हैं कुशल मातु पितु परिजन भाई, हमारे जितने परिकर हैं इन सबको आप सकुशल रखो प्रभु। ये विधि सोचत भरत मन धाव पहुंचे आई। सोच ही रहे थे कि भरत जी इतने में दूत पहुंच गए। कहा गुरु और शासन श्रवण सुने चले गणेश मनाई। गुरु की आज्ञा सुनते ही महाराज भरत तुरंत चले समीप बेग है हाके, नागत सरित शैल बन जाके। हृदय सोच बड़ कछुद सुहाई, अस जाने जी जाऊं काई एक निमेष भर समझाई। बरस समझाई, एक निमिष जो है एक वर्ष के समान ऐसा समय व्यतीत हो रहा था। एवं भरत नगर नियर आए, भरत जी आए और सामने नगर के समीप देखा, असगुन देखा, असगुन हो ही नगर पैठारा। और त्रिकाल जो है सियार दिन में बोल रहे हैं, जबकि सियार जो है रात में बोलते हैं। दिन में सियार बोल रहे हैं, रात में कौवा बोल रहा है। ये सब सूचक है आने वाली विपत्ति की। और इसके बाद जो है भरत जी ये सब देख करके पहुंचे और नगर में पहुंचते ही देखा कि चारों तरफ शांति है, सब अशांत बैठे हुए हैं। अशांत बना देख कर धीरे इसके बाद पहुंचे जब वहां कैकेयी के भवन में, जब कोई नहीं मिला, भरत से कोई मिलना भी नहीं चाहता, सब अपना मुंह फेर ले रहे हैं। आज भरत अगर न होती तो ऐसा क्यों होता, भरत की वजह से ऐसा सब हुआ। लोग कहते हैं ना फलाने अगर इस तरह न कहते तो काहे किस तरह भाव। भाग्य में जितना है उतना मिलेगा, कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख बतेना रे भाई। काहे मनवा धीरज खोता, काहे तो नाहक रोए। अपना सोचा कुछ नहीं होता, भाग्य करे सो होए। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहाँ खाई रे, कर्म का लेख मिटेना रे भाई। और इसी किस्मत के ही कारण राम जी वन को गए। किस्मत में जिसकी जितना जो लिखा है उतना अवश्य मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। और भरत जी का आने पे सुना, तुरंत जो है उठ के खड़ी हुई, आरती की थाल सजा करके तुरंत खड़ी हुई कैकेयी और आरती उतारती हैं। आरती उतार के बैठी है। पूछा, मंत्रा भी बड़ी प्रसन्न, धीरज धरी भरी ले सासा। जैसे भरत जी को देखा, भरत जी ने पूछा, भरत जी ने पूछा कि माँ ये बताओ, सुनत भरत वस भय विषादा, जन सह में करके हरिनादा। पूछा माँ क्या बात, कोई ठीक से दिखाई, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा है। भैया कहाँ गए, माता जानकी कहाँ गई, लक्ष्मण कहाँ गए, और सब लोग कहाँ गए, अशांत क्यों है, बड़ी अशांत, बहुत शांति है, ऐसी क्या बात आन पड़ी। भरत जी ने पूछा, अपने नैहर की बात पूछ लिया। अपने नैहर की बात पूछा, कहा सुतही सोचु देखी मनु मारे, पूछत नैहरी कुशल हमारे। तेरे मायके में सब कुछ ठीक है बेटा, सकल कुशल कही भरत सुनाई। फिर पुनः पूछा,
पूछी निज कुले कुशल भलाई। और सब कुशल से जो पूछा, कहूं कहताती कहां सब माता। पिताजी कहाँ हैं? तू बताती क्यों नहीं पिताजी कहाँ हैं? मेरी माताएं कहाँ हैं? भरत जी पूछ रहे हैं। भरत जी कहते हैं, ये बताओ कहतात कहाँ सब माता, सारी माताएं कहाँ हैं? तात कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं? भरत जी पूछ रहे हैं। कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता, जानकी जी कहाँ हैं? भैया राम कहाँ हैं? भ्राता लक्ष्मण कहाँ हैं? और जैसे इतना कहा, तात बात में सकल समारी, भई सहाय मंथरा बिचारी। मंथरा ने सहायता किया, मैंने सारी बात संभाल लिया बेटा, नहीं तो सब बात बिगड़ रही थी, सारा काम बिगड़ रहा था। हाँ, विधाता ने कुछ काज जो है, कुछ काम बीच में बिगाड़ दिया। कहा क्या? कछुक काजू विधि बीच बिगाड़ू, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ू। पति सुरपति गुधारू, हरे भूपति सुरपति पुरपति गुधारू। सुनत भरतु में विवश विषादा, सुनत भरत में विवश विषादा। जनि सहमहु करके हरि नादा, हरि जनि सहमहु करके हरि नादा। भरत जी ने पूछा, अच्छा मां, तात तात हा तात पुकारी, बड़े जोर से पिताजी पिताजी कह करके भरत जी पछाड़ खा करके गिर जाते हैं। मूर्छा सी आ जाती है भरत जी को। और इसके बाद भूमि तल व्याकुल भारी। फिर पूछा भरत जी ने, भरत जी ने कहा, हे तात, चलते वक्त मैंने आपको देख भी नहीं पाया। मैं कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ, कितना बड़ा दुरात्मा, कितना बड़ा अभागा मैं, चलते चलते मैंने आपको देख नहीं पाया। तात न राम ही सौंपे हो मोही, राम को आपने मुझे सौंपा नहीं, बिना सौंपे ही आप चले गए। पुनः धैर्य धारण करके कहा, कहो पितु मरण हे तुम महतारी, पिता के मरने का कारण क्या था, बताओ तो सही। सुन करके वचन जो है कैकेयी इस प्रकार कह रही हैं, मानो मरने के बाद भी जहर पिला रही हो महाराज दशरथ को। शुरू से लेकर के अंत तक की अपनी सारी करतूत को व्यक्त किया। और जब सुना तो भरत जी ने देखा, भरत ही मिसरेऊ, भरत ही बिसरेऊ पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हे तो अपन पौ जान जिय, थकित रहे धरे मौन। कि मेरा हित चाह रही है। मौन होकर के भरत जी सोचने लगे और बड़े जोर जोर से चिल्ला करके भरत जी पुकारने लगे, भैया। और इस प्रकार यह विलाप भरत जी का देख करके कैकेयी जो है भरत जी को समझाने का प्रयास करती है। भरत जी ने कहा, वो तो जीते मरते सारा फल प्राप्त कर लिए पिताजी, लेकिन धीरे धर करके श्वास ले रहे हैं और कह रहे हैं, अगर इतनी बड़ी तेरे अंदर मेरे प्रति कुटिलता थी, जन्म लेते ही तूने मुझे क्यों नहीं मार दिया? हा? और इतना नहीं, तेने पेड़ को काट करके उसकी पल्लों को सींच रही है, मेरी मां कहलाने योग्य नहीं है। भरत जी हर प्रकार से
जब ते कुमति कुमति जी ठयूं जब ते कुमति कुमति जी ठयूं खंड खंड हुई हृदयन गयूं हरे खंड खंड हुई हृदयन गयूं हर मागत मन भई नहीं पीरा गर मागत मन भई नहीं पीरा करीन जिह मुह पर ऊन कीरा करीन जिह मुह परे वो नकीरा। भरत जी इस प्रकार विलाप करते हुए और माँ को जो है माँ कैकेयी को बहुत कुछ कह रहे हैं। इतने में मंथरा दिखाई दी। मंथरा दिखाई दी तो मंथरा को देख करके शत्रुघ्न जी ने क्या किया कि तुरंत होमक चोटी को पकड़ करके लगे घसीटने। होमक लात तक कुबर मारा, गिर पड़ी और लगी चिल्लाने, आह देव में प्राण सावा, आह देव में कहन सवा, आह देव में कहन सावा, आह देव में कहन सवा, करतनी कन्हैया से फल पावा, हो करतनी के ऐसे फल पावा। टूटे कुबर फूट कपारू, भरत दया निधि दीन छड़ाई। इसके बाद कैकेयी तो कह रहे हैं, कैकेयी को जो है कहा तू वास्तव में उन्हीं की तू बेटी है जो अब मां अपने को नहीं हुई, फिर और दूसरे कैसे हो सकती है। महाराज माता कैकेयी ये अश्वपति इनकी जो पत्नी थी, माता कैकेयी की जो मां थी, ऐसा मिलता है। संतों के मुख से मैंने सुना कि इनको हर भाषा का ज्ञान था और संयोग से एक दिन बैठ करके भोजन कर रहे थे। एक चींटा कहा कि जा करके चींटी ने कहा चींटे से कि जा करके ले आओ, राजा साहब बढ़िया आज भोजन कर रहे हैं, कम से कम उसमें से चावल लेके चले आओ। चींटी ने कहा अब मुझे कोई देख लेगा तो, कहा कोई नहीं देखेगा, धीरे से लेके चले आइए। कहा नहीं जाइए, बहुत बार कहा, लेकिन जब नहीं गया तो इसे हंसने लगे। महाराज हंसना देख करके तुरंत पूछ रहे, बताइए महाराज क्यों हंस रहे हैं आप? ऐसे अचानक कोई बात भी नहीं, क्योंकि हर भाषा का ज्ञान था उन्हें। अब हंसता हुआ देख बार बार सुनने की इच्छा जगी। पूछा आप क्यों हंसे, हंसने का क्या कारण? कहा बस हंसी आ गई। क्या हंसना भी गुनाह है? कहा हंसना गुनाह तो नहीं है, लेकिन भाई कुछ कारण तो पता लगना चाहिए, किस कारण से आप हंस रहे हैं। कहा बस हंसी आ गई। कहा नहीं आप बताओ क्यों हंसे? मेरे में कोई कमी होगी, मेरे स्वरूप में कोई कमी होगी, मेरे
श्रृंगार में कोई कमी होगी, इसके कारण से आप हंस रहे हैं। कहा ऐसी कोई बात नहीं। कहा तो फिर क्यों हंसे? कहा मैं नहीं बताऊंगा। कहा नहीं बताना तो पड़ेगा आप। कहा अगर मैं बता दूंगा फिर मैं नहीं रहूंगा संसार में। कहा लेकिन आप बताइए। कहा फिर चलो हमारे लिए चिता लगाओ। शमशान के पास जा ही रहे थे, वहां पे चिता की तैयारी थी। चिता लगाई गई, बैठ गए। इतने में जो है एक कुआं था। कुएं में बड़ी बढ़िया घास थी। बकरी ने देखा, बकरे से कहा जाकर के वही घास लाइए और मेरी बहुत इच्छा है खाने की। कहा अरे हम उस राजा के तरह मूर्ख थोड़ी न है कि पत्नी कहने पे जाकर हम जो है जल करके मर जाएंगे। अरे तू खा चाहे मत खा, हम तेरे लिए जाकर कुआं में थोड़ी कूदेंगे। अब ये बात याद आ गई। देखा कहा जब यह पशु योनि में होकर की इतनी बुद्धिमता की बात, तुरंत वही चिता पर से भैया वही चैली एक उठाए और रानी का रपटाए, फिर भागने दीजिए। तो कहा जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाई। भरत जी कहते हैं तू उन्हीं माँ की बेटी है। भरत जी बहुत कुछ उल्टा सीधा कहते हैं। अंत में फिर वहां से भरत जी को दया आई, कुबरी को छुड़ा करके शत्रुघ्न जी को साथ लेकर के सीधे यहाँ पे आते मैया कौशल्या के पास। मात भरत के बचन मृदु सुन पुनि उठी सभारी, ली उठाई लगाई उर लोचन मोचते बारी। माता कौशल्या के पास जाकर के जैसे पहुंचे, माता कौशल्या के चरणों में गिरे और गिरे मानो उठा करके हृदय से लगा लिया। मानो ऐसा लग रहा था कि मेरा राम आ गया है। उठा करके, क्योंकि सरल सुभाय माय ही लाए, अति हित मन हो राम फिर पाए। मानो पुनः राम से भेंट हो गई हो और पुनः शत्रुघ्न जी ने भेंट किया। और माता भरत जी को गोद में बैठा करके आंसू पोंछ रही हैं, मीठे वचन कह रही हैं कि बेटा धैर्य धारण करो, किसी को दोष देने लायक नहीं है। काहू ये दोष देहु जनिताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता। विधाता मेरे हर प्रकार से विपरीत है, इसलिए इसमें किसी को दोष देने योग्य नहीं है। न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किए हुए अपने कर्म के द्वारा अच्छा और बुरा फल स्वयं भोगा जाता है। और कहा जो एते हूं दुख मोहि जियावा। बेटा मुझे देखो, मेरी ऊपर क्या बीत रही है। अजहू को जानई का ते ही भावा, पितु आयस भूषण बसन तात तजी रघुवीर। पिता की आज्ञा से राम ने क्या किया कि जितने भी राजसी आभूषण थे, वस्त्र थे, उन सबका परित्याग करके विषमो हर्षनु हृदय कछु। हृदय में उनके न दुख था और न हृदय में कोई प्रसन्नता थी, संभाव था। वो सब कुछ परित्याग करके पहिरे बलकल चीर, उन्हें बलकल वस्त्र को धारण करके और मुख प्रसन्न मन रंक न रोसु, सब कर सब विधि करि परितोषु। सबका जो है इस प्रकार से और सबका सब तरह से जो है संतोष करा करके वे वन में चले गए। और सुनते ही लखनऊ चले उठ साथा। जानकी को रोकने का प्रयास किया बेटा, लेकिन जानकी नहीं रुकी, वो भी साथ गई। लक्ष्मण को पता लगा, लक्ष्मण भी नहीं रुके, वो भी चले गए। यह सब उभा हे पुत्र, हे भरत, ये सब सारी घटनाएं इन मेरी इन आंखों के सामने घटी। मुझे देखो मैं कैसी देखती रही। और तौन तजा तनु जीव अभागे, यह अभागा जीव फिर भी जो है शरीर को नहीं छोड़ा। और मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरस मैं महतारी। बेटा भरत,
तुम्हारे पिता तो जीने मरने का पूर्णतया फल प्राप्त कर लिए, लेकिन मुझे देखो, मैं आज भी जीवित हूं। इतना बड़ा दुख और कब आएगा? इससे बड़ा दुख और तो नहीं आ सकता। माता कौशल्या की ये वचन सुन करके भरत जी, कौशल्या के वचन सुने भरत सहित रनिवास, पूरा रनिवास जो है व्याकुल हो उठा, सब शोक में बदल गया। बिकल भरत दो भाई, कौशल्या मैया ने हृदय से उठा करके लगा लिया और भांति अनेक भरत समझाए। भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया, अगर यह धैर्य धारण नहीं किया वह व्याकुल हो जाएगा, इसमें तो दुख का पहाड़ है। समझाया बुझाया भरत जी को। इसके बाद फिर वशिष्ठ जी आए, पार्थिव शरीर को ले जाकर के अंत्येष्टि की गई। अंत्येष्टि करने के बाद फिर सभा एकत्रित हुई। सभा एकत्रित होने के बाद भरत जी के समक्ष बात रखी जाती है कि तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं थे, उन्होंने अपने जीवन का पूर्णतया फल प्राप्त किया। जब तक जीते रहे तब तक राम जी की सुंदर छवि का अवलोकन करते रहे और बिछुड़ने के बाद वो जो है अपने प्राणों का विसर्जित कर दिया। दुख तो बहुत है, लेकिन इस समय राज्य ये पूरी प्रजा राजा के बिना बगैर ये निरंकुश हो चुकी। इस प्रजा का देख रेख कौन करेगा? राज्य कौन संभालेगा? अतः हे भरत, तुम राज गद्दी स्वीकार करो, राज्य पर बैठो। और इस प्रकार भरत जी को बार बार प्रेरित किया। भरत जी कह रहे हैं, बहुत अगाध चरित्र है भरत चरित्र, ये सबके बस की बात नहीं। बड़े बड़े विद्वान भरत चरित्र कहते कहते कई दिन बीत जाता है उनका कहते, लेकिन पूर्ण नहीं होता। अयोध्या की जो गद्दी है फुटबॉल की तरह, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, एक दूसरे की तरफ फेंका जाए और सब अपने वचन पर अडिग हैं। भरत जी से कहा भरत, सब लोगों ने अपना अपना कर्म किया, अपनी अपनी आज्ञा से पालन किए। कहा अच्छा बताओ वरदान क्या मांगा था? कहा वरदान यही मांगा था, भरत को पहले राज्य गद्दी और बाद में राम को वनगमन। कहा अगर भरत को राजगद्दी पहले मांगा था तो पहले मुझे बुला लिया होता, मुझे गद्दी पर बैठा दिया होता, तब जाकर के राम लक्ष्मण सीता को वन में भेजते। आप सबको मैं समझता, जब आप सब पहले ही उल्टा कर दिए हैं तो हमसे आप सब अपेक्षा रखें मैं सीधा करूं। एक बात कहूं, इसमें मेरा तनिक भी मत नहीं है। अगर मेरा मत हो तो घनघोर नरक प्राप्त करने वाले जीव को जो गति होती है वह गति मुझे प्राप्त हो, वह गति मुझे विधाता दे। यदि ऐसी मेरी मति हो, ऐसा मेरा विचार हो, राम और सीता को वन भेजने का, लक्ष्मण को वन भेजने का, राजगद्दी पर मुझे बैठने का। इतना ही नहीं कहा भरत जी ने। भरत जी ने कहा देखिए, अगर मुझे जबरदस्ती आप सब राज देते हैं, हम तो कहते हैं हमको वह गति दे दे विधाता। अगर मेरा विचार अगर ऐसा हो, मेरी मति हो, मेरा जरा से भी अगर इसमें सोच हो, तो जो गति भूत पूजने वाले को मिलती है, भूत पूजने वाले की जो गति, भूत पूजने वाला भूत ही होता है, वह गति विधाता हमको दे दे। अगर मेरा विचार, मेरी मति, मेरी सोच अगर इस प्रकार की हो, हम तो कहते हैं यदि आप लोग मुझे जबरदस्ती सिंहासन पे बैठाएंगे तो ये पृथ्वी पूरी रसातल को चली जाएगी। भरत जी ने कह दिया
अरे बरबस राज देव मोहि जब ही बरबस राज देव मोहि जब ही बरबस राज देव बरबस राज देव मोहि जब ही रसा रसा तल जाई तब ही रसा रसा तल जाई तब ही। भरत जी ने कह दिया यदि आप मुझे जबरदस्ती राज्य देंगे तो ये पृथ्वी ही पूरी रसातल को चली जाएगी। इसलिए हम तो कहते हैं अगर आप सब मेरी बात का अनुमोदन करें, मेरी बात माने, तो हम एक अपना प्रस्ताव रखना चाहते हैं। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। वशिष्ठ जी कह रहे हैं सुनहु भरत भाभी प्रबल। भाग्य बड़ा प्रबल होता है, भाग्य में जितना जिसके उतना उसको मिलेगा। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ। मुनि वशिष्ठ जी विलाप करते हुए रोते हुए कहने लगे सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश विधिना। जन्मना मरना, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण, ये सब कुछ जो है हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ में, अपने हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए भरत ऐसा मान करके तुम राज्य करो। राम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, तुम भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। कहा मैं कैसे पालन करूं? पालन तो किया लेकिन गलत ढंग से पालन किया। पहले आज्ञा किसको मिली थी? मुझे राजगद्दी की। तो मुझे राजगद्दी पे बैठने दिए होते तब मैं मानता, हाँ हाँ ठीक है, तब उनको बंद जाने दिया जाता, तब मैं देखता कौन उन्हें वन भेजता है। माता ने जो कुटिलपन किया यह असहनीय है। हमारा तो मत यही है, अगर मेरे विचार पर आप सब सहमत हैं, चल करके चित्रकूट से राम जी को मना करके, माता जानकी को मना करके ले आवे, ला करके राज सिंहासन में बैठावे और बैठा करके हम भी सेवा करें। यही हमारा धर्म है और यही मेरा मन भी कहता है। और जैसे इतना भरत जी ने कहा, भरत जी के मुख से यह शब्द निकलते ही जितने पूर्वासी सब प्रसन्न हो गए, सब में एकदम हर्ष का एकदम एक ज्वार सा आ गया। इतने प्रसन्न हुए, कहा जय हो भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। और तुरंत भरत जी की बात का अनुमोदन हुआ। जिसको रोक रहे हैं, जिससे कहते हैं भैया तुम अयोध्या की रखवाली करो, अब सब लोग चलना चाहते, चित्रकूट जाना चाहते हैं, जितने लोग हैं सब, अयोध्या की सारी स्त्रियां, बाल वृद्ध, सारी माताएं, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था बनी, पालकी, रथ, घोड़े, हाथी सब तैयार किए गए व्यवस्थित। और इसके बाद जो है जैसे चलना चाहते, जिसको कहते भैया तुम अयोध्या की रखवाली करो, सुनते ही ऐसा लगता कि मानो कोई गर्दन पे तलवार मार दिया, कोई रुकने के तैयार नहीं, सब चाहते चलने के लिए। भरत जी ने कुछ ऐसे सच्चे सेवक, जो ईमानदार पात्र थे, उनको रख करके सौंप करके इसके बाद सब के सब चलते हैं। चल तो रहे हैं, सारे लोग साधन से हैं, लेकिन भरत जी पैदल चल रहे हैं। भरत जी पैदल चल रहे हैं। भरत जी को पैदल चलते जितने अयोध्या के लोग थे, सब के सब अपने अपने वाहन का परित्याग कर दिए। भरत जी की तरह बाल वृद्ध युवा बच्चे जितने सब के सब, जो स्त्री पुरुष सब पैदल चलने लगे। देखा
यह स्थिति देख करके माता कौशल्या के हृदय में प्रेम उमड़ा। इन सब पूर्ववासियों की छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं, इन पे पैदल कैसे चल पाएंगे। इसलिए भरत से कहा, बेटा भरत, मैं तुझे नहीं रोक रही हूँ, लेकिन कम से कम इनके ऊपर तो देख कि छोटे छोटे बच्चे कैसे चलेंगे उतनी दूर तक। इसलिए बेटा तू अगर बैठे, ये वृद्ध हैं, ये कैसे वहां जा पाएंगे। इसलिए तू ऐसा कर, तू रथ में बैठ जा बेटा। तू बैठ जाएगा, सब लोग बैठ करके शीघ्रता के साथ चलेंगे, नहीं तो सबके पांव दुखने लगेंगे। एक तो वैसे बिना खाए पिए सब पड़े हुए हैं, अचेत अवस्था में, शरीर सबकी थकी हुई है, सब शोक युक्त है। बेटा मेरी बात मान। माँ कौशल्या के कहने पर भरत जी पुनः जो है बैठे। भरत जी के पांव में देखा ऐसे ऐसे फफोले पड़े हुए, झलके, कैसे झलके। भरत जी का तो कहनाम है, जो सेवक का धर्म है, सब ते सेवक धर्म कठोरा, धर्म सब ते सेवक धर्म कठोरा, धर्म कठोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा, धर्म कठोरा। सिर भरे जाऊं उचित अस मोरा, सबके सेवक धर्म कठोरा, जाऊं उचित अस मोरा, सबके सेवक धर्म कठोरा, सबके सेवक धर्म कठोरा। और भरत जी के पांव में कैसे फफोले। भरत जी ने कहा, अगर राम जी नंगे पांव गए हैं तो मेरा तो अधिकार वहां से भी खत्म हो गया है कि मैं भी नंगे पांव जाऊं इस पृथ्वी पर। अरे सेवक का धर्म है, अगर स्वामी नंगे पांव गए हैं तो सेवक का धर्म है सिर के बल जाए। सबते सेवक धर्म कठोरा, सिर भल जाऊं उचित अस मोरा। मुझे तो पैर भी रखने का अधिकार नहीं दिया है। अगर राम जी वन में रुक करके कंद मूल फल अगर सेवन कर रहे हैं तो मेरा तो उस पर भी अधिकार नहीं है। भरत जी क्या खाते हैं जानते हैं? भरत जी वही गाय को जौ खिलाते हैं। जौ गोबर करती है गाय, उस जौ को धुल करके सुखा करके पुनः जो उसको पीस करके उसकी रोटी भरत जी खाते हैं। राम जी इस पृथ्वी पर अपना आसन बना करके रह रहे हैं, आसन लगा करके। तो भरत जी कहते हैं मेरा तो इस पृथ्वी पर भी सोने का अधिकार खत्म है, मैं तो पृथ्वी पर भी नहीं सो सकता। भरत जी क्या करते हैं, गड्ढा खोद करके उसमें बैठते हैं, उसमें लेटते हैं। ये भरत जी का त्याग है, यह भरत जी का भ्रातृत्व स्नेह है, प्रेम है, यह प्रेम है। और इस प्रकार भरत जी ने जब माँ ने कहा बेटा तेरी वजह से ये सारे लोग कष्ट पाएंगे, इसलिए तू रथ पे सवार हो जा। देखा भरत जी के पांव में इतने बड़े बड़े फफोले, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, गज ओस कोस पैन जैसे, कोसे कैन जैसे, झलका झलकत पायन कैसे, मंदर ओसे कोसे कैन जैसे, झलकत पायन कैसे, मंदर ओसे कोसे कैन जैसे। भरत जी वाह भैया अखिलेश जी,
बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भरत जी जा रहे हैं। इधर निषाद राज गुह ने देखा भरत जी जा रहे हैं सेना लेकर के राम जी से लड़ेंगे, लेकिन आज केवल इधर जो है निषाद राज गुह ने सबको आदेश दे दिया, सुनो मित्रों साथियों, जितनी नौका है सबको बुला लो, सब इस पार कर लो। आज भरत जी को गंगा जी से उस पार नहीं जाने दूंगा। सन्मुख आज भरत सन लेहूं, सन्मुख लोह भरत सन लेहूं, जियतन सुर सर उतरन देहूं। कहा ये अभी अभी जो है निषाद राज गुह ने जैसे विचार किया तो तुरंत जो है कहा देखो इस शरीर का पाने का एक ही फल है, आज राम काज तो भंग शरीरा, आज सुफल कर लो इस शरीर को प्राप्त करने का जो सुंदर अवसर है। तैयारी हुई, भेरी बजाने के लिए जब कहा इतने में छींक हो गई। एक वृद्ध थे, एक वृद्ध था, वो छींक जब छीका तो छींक सुन करके कहा भैया, जैसे छींक के विषय में विचार किया, कहा देखो भरत, हम तो कह रहे हैं भरत जो है युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं। कहा प्रमाण? कहा देखो सामने छींक हो रही है, कहते हैं ना एक नाक दो छींक ताके काम हो ठीक है? अगर कोनो बात सोचा या कोनो काम करे जाता है, दुई दाएं छींक दी तो बात बढ़िया, और अगर एक दाएं छीके तब जान लग भैया कुछ गड़बड़ी बात, तो लौट आवे चाहे। और इधर विचार किया, कहा कैसे पता लगे कि भरत जी मनाने जा रहे, युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। कहा ऐसा है कि तीन प्रकार के पदार्थ ले चलो, खाद्य वस्तु राजसी, सात्विक राजसी, तामसी। सात्विक में कंदमूल फल, राजसी में बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी, और तामसी में मीट मच्छी ये सब लेके चलो। अब इसी से विचार कर लेना, जो भी भोजन करें भरत जी, उसी से अनुमान कर लेना कि यही विचार है, यही करना चाह रहे हैं। इतना सुन करके जैसे भरत जी सामने गए, दिया भेंटे सब। जब भरत जी ने सुना कि राम ने निषाद राज गुह को हृदय से लगाया, वशिष्ठ जी ने तुरंत उठाकर हृदय से लगा लिया। वशिष्ठ जी ने विचार किया, यही सब निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ नहीं कोई जग माही। वशिष्ठ जी ने जब विचार किया, जब प्रभु श्री राम ने हृदय से लगा लिए तो मेरा क्या दायित्व है, और मैं भी हृदय से लगा लूं। और हृदय से लगाना प्रारंभ किया। भरत जी से मिले, और भरत जी से मिलने के बाद सारा वृतांत सुने, और उस पार से उस पार गए, और जिस वृक्ष के नीचे लेटे थे शीशम के, वहां भी गए, देखे वहां की सारी रज को उठा करके भरत जी अपने ऊपर डाल रहे हैं। यह भ्रातृत्व स्नेह है, अपने ऊपर डाल अपने मत्थे पे लगा रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि राम जी स्वयं प्राप्त हो गए हों। इसके बाद वहां से फिर पहुंचे भरद्वाज जी के पास, भरद्वाज ऋषि के पास, मुनि के पास पहुंचे, सारा वृतांत सुना दिया। कहा भरत मैं सब जानता हूँ, तुम्हें इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद रात्रि भर भरद्वाज जी ने खाने पीने के लिए वस्तु दिया, कंदमूल फल इत्यादि भिजवाए, तो लेकिन भरत जी ने उसको छुआ ही नहीं। प्रभात होते ही गंगा आदि में स्नान करने के बाद सब के सब पुनः जो है वहां से जब 4 शिष्यों को दिया, वो सब ले जाकर चित्रकूट पहुंचाए, और चित्रकूट पहुंचते ही राम जी इधर जा रहे हैं, और उधर राम जी ने
स्वप्न देखा, स्वप्न देखा और ऐसा स्वप्न देखा कि वह सुनकर के बड़ी चिंता सी जग गई। राम जी जब एकांत में होते ना, जब एकांत में होते तो अयोध्या की स्थिति को याद करके एकांत में रो लेते। और जब रो लेते तो रोते, अच्छा यह इनका रोना न माता श्री जानकी जी देख सके, न देख पावे, और न लक्ष्मण जी, इनसे अलग होते तब जाकर के राम जो रोने लगते। और इसके बाद जब आते समक्ष अपने अश्रु पोंछ करके आते। इसके बाद स्वप्न देखा, स्वप्न देखा, स्वप्नों को जैसे व्यक्त किया। कहा लखन यह तो स्वप्न अच्छा नहीं है। और विचार करने लगे। तब तक इतने में कहा हमको तो लग रहा है जैसे भरत आ रहे हो पूरी सेना के साथ। तब तक एक जो है कोलभील आकर के बताया महाराज भरत जी आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। पूरी सेना, बहुत बड़ी सेना लेके आ रहे हैं। और जैसे सुना, सुनते ही लक्ष्मण जी का आज जो है रोष जग गया। कहा ये दोनों भाई मिल करके आए हैं यहाँ युद्ध करने के लिए, आज मैं यहां से जीते जाने नहीं दूंगा। आज दोनों भाइयों को मैं मार डालूंगा। अब ये राज्य पाकर के अयोध्या का इनके अंदर इतना बड़ा अभिमान, और इस प्रकार लक्ष्मण जी के हृदय में भयंकर यह क्रोध की ज्वाला जलती देख राम जी ने समझाना प्रारंभ किया। नहीं लखन, भरतई होहिन राजमद विधि हरिहर पद पाई। ब्रह्मा विष्णु महेश का पद प्राप्त कर ले भरत, लेकिन भी उनके अंदर मद अहंकार नहीं आ सकता। मुझे अपने भरत पर पूर्ण विश्वास है, मेरा भरत ऐसा है। राम जी ने समझाया। इतने में धीरे धीरे सारे लोग आए। भरत जी प्रभु को देखे, देख करके अपना मुंह नहीं दिखाने, मतलब प्रभु मुझे देख कर क्या कहेंगे। और भरत जी छिप जाते हैं, अपना सिर नीचे कर लेते हैं। सारे लोग मिले, एकांत में बैठे हैं, और मिलते मिलते सारे लोग मिले, सबसे मिले। मिलने के बाद जब भरत जी की बारी आई तो भरत जी तो भगवान के चरणों में साष्टांग लेट जाते हैं। राम जी सुने, दौड़ करके बड़ी तेज से चले, मानो पीतांबरी अलग गिरी, धनुष कहीं और, तीर कहीं और, तरकस कहीं और। दौड़ करके भरत को उठा करके राम जी ने हृदय से लगा लिया, और लगा करके इस प्रकार भेटे मानो सारा दुख जो जाता रहा। और बैठे सबसे मिले, मिल करके इतने में पता लगा कि महाराज जनक आ रहे हैं। कुछ सेवकों को भेजा अयोध्या, और अयोध्या भेज करके और सीधे आए, पहुंचे महाराज जनक पहुंचे। बढ़िया स्वागत हुआ और सारी बढ़िया व्यवस्था निषाद राजगुरु ने, कोलभीलों ने मिल करके बढ़िया व्यवस्था बनाई। और धीरे धीरे यही विचार हो रहा था कि कौन जाएगा कौन रहेगा। राम लक्ष्मण जानकी कि सब वापस चले, सब वापस चले। अगर नहीं मान रहे तो हम तीनों भाई वन को जाएं, राम जी सीता जी अयोध्या जाएं। कहा अगर नहीं मानते हम दोनों भाई वन को जाएं, राम लक्ष्मण सीता ये सब अयोध्या में जाएं। यही बात रखी जा रही थी, लेकिन अंत में राम जी ने जो चाहा वही किया। अंततः भरत जी को समझा बुझा करके जो राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के आए थे, वो सब ले जाकर के एक कूप में डाला। समय अभाव के कारण आगे यह चरित्र नहीं बढ़ाया जा सकता। अब आगे की कथा है, बहुत कथा है। इसके बाद
अभी सबरी मैया का प्रसंग है, वहां तक मुझे जाना है। आज हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके भी एक विश्राम के स्थल होते हैं, कितने दिन में कितनी कथा होनी है। और कथा तो अनंत है, लेकिन फिर भी प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा सुनाए आप सबको। तो उस कूप में मुनियों के कहने पर ले जाकर के राज्याभिषेक की सारी सामग्री उस कूप में डाल दिया, क्योंकि सारे तीर्थ के जल थे उसमें, इसलिए उसका नाम भरत कूप हो गया। और वहां भरत कूप पे जाकर के लोग आज भी पिंडदान इत्यादि सब करते हैं, दर्शन करते हैं चित्रकूट में। और भरत जी ने कहा, मेरे लिए कोई अवलंब आप प्रदान करो, मैं किसके सहारे रहूंगा। भरत जी, अवसर देवता लोग घबरा रहे हैं, रास्ते में कई बार विघ्न डाले, लेकिन यहाँ भी विघ्न डाल रहे हैं। बृहस्पति देव ने समझाया कि देखो अब की बार अगर तुमने गड़बड़ी किया तो ठीक नहीं होगा, समझा बुझा करके बाद में फिर अंत में भरत जी ने क्या किया, भगवान की चरण पादुका को लेकर के और सबसे मिल करके सबको साथ लेकर के भगवान की माया से सबका मन तो विघ्न हुआ। वहां से झटाझट सबके सब क्षण मात्र में आए और चरण पादुका को ले जाकर के राज सिंहासन पर स्थापित किया। स्थापित करने के बाद भरत जी नंदी ग्राम में रह रहे हैं और यहाँ भरत चरित करने जो प्रेम सादर सुने। भरत जी का यह जो चरित्र है, जो प्रेम पूर्वक सादर जो सुनता है, उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। भगवान शिव की कृपा से भरत चरित करने में तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होई भव रति विरति रस विरति। संसार के रस से विरक्ति अवश्य प्राप्त होगी जो इस रामचरित्र को, भरत चरित्र को जो सुनता है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद ज्यादा नहीं समय लेंगे आपका, क्योंकि 8:05 होने को है, समय सूचिका है दर्शाए, लेकिन सबरी प्रसंग आप सबके बीच में रखेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता। 5-6 मिनट हो रहे हैं 8 बज के। जय राम लला जय जनक लली, 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 जय जय हो बजरंग बली, जय 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 हो बजरंग बली, जय बोलो बजरंग बली, जय जय बोलो बजरंग बली।
करके और भगवान को समर्पित करके हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या कांड की कथा आप सबकी मध्य में संपन्न हुई। अब यहाँ से अरण्य कांड की कथा आती है। अरण्य कांड में भगवान के चरण का वंदन करते हुए और एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सुरपति सुत धरी बाय सुभेसा, सुरपति सुर धरी बाय सुभेसा, चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। ऐसे देखना चाहिए जैसे चींटी समुद्र को सोचे कि मैं पार कर जाऊं, या समुद्र की था लगा मिट्टी पीलिका सागर था, पीलिका सागर था, मंदमती पावन मोढ़े मंदमती पावन मोढ़े मंदमती पावन मोढ़े मंदमती पावन मिट्टी पीलिका सागर था, सागर था, मंदमती कारण सीता चरण जो हति भागा, मंदमती कारण मोढ़े मंदमती कारण। जयंत का बेटा मतलब इंद्र का बेटा जयंत ये कौवा का वेश बना करके माता श्री जानकी जी के चरणों में चंचों से प्रहार करके जाके बैठ गया। रुद्र बहता हुआ जब राम जी को पता लगा यह मूर्ख कितनी दुष्टता, तुरंत जो है शीक धनुष सायक संधाना, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाग बायस भय पावा, काहू बैठन कहान वोही, राखी को सकई राम कर द्रोही, नारद देखा बिकल जयंता, दया लाग कोमल चित संता। भाग रहा था, कोई से बैठने नहीं दी, क्योंकि देखा ये ब्रह्मास्त्र दौड़ रहा, भाग रहा, भागने दीजिए। नारद जी ने कहा अरे रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे कहा महाराज देखो पीछे ब्रह्मास्त्र। कहा रे रुको, पूछा कहा अपराध करके आया हूँ राम जी का। कहा अच्छा, कहा इसी को वजह से मुझे ब्रह्मास्त्र पीछा करके मुझे मार ही डालेगा। कहा अच्छा, मुझे कहीं शरण नहीं, कोई मुझे ठौर नहीं दे रहा है। कहा तो क्या चाहते हो? कहा बस अपने प्राणों की भिक्षा चाहता हूँ। कहा जाओ प्रभु से कह दो कि प्रभु अभी तक तो मैंने आपका प्रभाव देखा है और अब मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूं, अब मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूं। गया जाकर के चरणों में गिरा, माता श्री जानकी जी के चरणों में से जो है आपन कौवा के वेश में अपना जो है पैरवा दोनों ऊपर कर दिया, मुड़िया ऐसे गिरा दिया। भगवान ने कहा यद्यपि यह तो वध करने योग्य अपराध किया, लेकिन भगवान ने क्या किया? एक नयन करी तजा भवानी। हाँ तुम्हारे अंदर भेद दृष्टि थी, दो आंख करने की, दो आंख सब है? कितना जने दो आंख करे थे, दो आंख न करे, चाहे खियावे में हो चाहे पियावे में हो। अपने लड़किया खूब बढ़िया बढ़िया खियावे, दूसरे के लड़किया आई जाए कहा कहाँ आई गए, यही अंदर खा ले, बाहर वाले देख ले फिर मांगे लगे। इस प्रकार जो है भगवान वहां से फिर आगे बढ़े, सुतीक्षण ऋषि को दर्शन दिए, गुरु की सेवा में सफल नहीं हो पाए थे। गुरु जी ने आश्रम से निकाल दिया था।
क्योंकि गुरुजी चले गए थे शिष्यों के यहाँ, तो शिष्यों के यहाँ गए थे तो पता लगा इनको दे दिया भगवान की सेवा के लिए। और ठाकुर जी शालिग्राम भगवान थे, पता लगा है बारिश का मौसम, अब जामुन खूब पड़ी थी, उठा करके वही जो है वही शालिग्राम भगवान से तोड़ने लगे। और जब तोड़ने लगे अब पता लगा जो है वो शालिग्राम भगवान चले गए जो है पानी में। अब क्या करें, वही एक करिया के जामुन रोज बदले जाए। एक दिन गुरुजी आएंगे, गुरुजी कहे अरे बेटा सुतीक्षण लाओ आज भगवान को नहवा धुला दे। कहे गुरुजी का के नहाऊ पे, हम नहवाए दे। जय हो जय हो जय। वही राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुतीक्षण जी को निकाल दिया था गुरुदेव ने। क्यों? कोई जामुन तोड़ कर खाए और बाद में फिर वही जामुन जब शालिग्राम जी खो गए तो वही जामुन को भी लाकर शालिग्राम बना कर रख दिए काले काले। गुरु जी आए, गुरु जी ने कहा भैया लाओ हम सेवा करें। कहा गुरु जी आप सेवा मत करो, हम सेवा कर दें। कहा हटे, अब आए हम करेंगे सेवा। कहा गुरु जी काहे को आप हैरान हो रहे हैं, पैसा हम ही कर देंगे। कहा नहीं लाओ, सारी व्यवस्था दिया। भगवान के हाथ धो के जैसे बैठे और जल लिए और शालिग्राम भगवान को निकाले, जैसे जल डाले, हाथ लगाए जल डाले, पता लगा जब गुठली गिर के हाथ पड़ी और पता लगा जो गोदी हाथ में आ गई। कहा सुतीक्षण ये बताओ ये क्या हो गया मैं भगवान। कहा गुरु जी क्या हुआ, कहा देख नहीं रहे हो। कहा गुरु जी इसमें क्या बात है। अरे पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, पुनि पुनि चंदन हा पुनि पुनि पानी, पुनि पुनि चंदन हा पुनि पुनि पानी, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, पुनि पुनि चंदन हो पुनि पुनि चंदन, पुनि पुनि चंदन हो पुनि पुनि चंदन हो पुनि पुनि पानी। शालिग्राम सरी गए तो हमका जानी, शालिग्राम सरी गए तो हमका जानी, शालिग्राम सरी गए तो हमका। कहा रोज चंदन रोज पानी, रोज चंदन रोज पानी, तो बताओ सही नहीं है। वो सड़ी के तुरंत डांट कर सुतीक्षण को निकाल दिया। कहा आश्रम में कदम तुम तब रखना, पांव तब रखना जब भगवान को लेकर के वापस आना। आज सुतीक्षण जी बैठे भगवान के चिंतन में, कभी रोए कभी हंसे, कभी गावे कभी नाचे, कभी बैठ के ध्यान लगावे और हृदय में बार बार अभिलाषा हो रही थी भगवान को प्राप्त करने का। धीरे धीरे इसके बाद फिर जो है वहां से देखे भगवान आ रहे हैं, सुने आ रहे हैं, बैठ के ध्यान लगाने लगे, उठ के नाचने लगे। अब फिर ध्यान जब लगाने भगवान की चित्र वो सुंदर राम रूप का ध्यान कर रहे हैं, देखा ध्यान लगाए बैठे राम लक्ष्मण सीता बैठ के देख रहे हैं। देखते देखते सोचे कि अब देखें, कई बार बुलाया नहीं जागे। जब नहीं जागे तो भगवान ने अपनी झांकी को खींच लिया। तो व्याकुल होकर सुतीक्षण जी उठे, देखिए जिन प्रभु का मैं ध्यान कर रहा था वो प्रभु मेरे समक्ष है। साष्टांग में दंडवत किया। कहा प्रभु मैं जानता हूं कि आप मेरे गुरुदेव से मिलेंगे, लेकिन हम लिवा कर चलें तो वह यश हमको प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हम चाहते कि हम आपको लिवा कर चलें। सुतीक्षण जी लिवा करके अगर सुशी के यहाँ गए, स्वागत सत्कार हुआ और फिर बाद में भगवान वहीं से क्या किए, प्रण कर लिया। देखा क्या निश्चर निकर सकल मुनि खाए, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, देखी नयन रघुपति जल छाए, देखी नयन रघुपति जल छाए, देखी नयन रघुपति जल छाए। भगवान ने वही संकल्प ले लिया
प्रण कर लिया कि आज के बाद से निश्चरहीन करहु मैं भुज उठाई पनकीन। प्रण कर लिया और प्रण करने के बाद कहा मेरे लिए स्थान, कहा पंचवटी में आप निवास करो। पंचवटी में गए, भगवान बढ़िया सुंदर ढंग से रह रहे थे। इतने में कौन आई? अरे सुपनखा रावण कई बहिनी, सुपनखा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे यहीनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे यहीनी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल, देख बिकल भई जुगल कुमारा, देख जुगल जुगल कुमारा, ओ देख बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा आई, राम जी को देख करके विवाह का प्रस्ताव रखा। शूर्पणखा ने कहा तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष मेरी जैसी स्त्री आज तक विधाता ने रचाई। यह संजोग विधाता ने बहुत बढ़िया बनाया है। इसीलिए आज तक मैं कुंवारी रही, ताते अब लगी रहे हूं कुंवारी, लेकिन विवाह करने की इच्छा नहीं थी। लेकिन अब कुछ मन में भाव जगा, जबकि ये विवाहिता है। इसके पति का नाम है विद्युत जिह्वा। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जिह्वा नाम है, लेकिन यह आकर कह रही है कि मैं अविवाहित हूं, ताते अब लग रहे हो कुमारी, मन माना कुछ तुम्हें निहारी। राम जी ने कहा देखो भगनी, हे सुंदरी सु सुंदर नहीं तोर पासा, अहे कुमार मोर लघु भ्राता। मेरे पास मेरी पत्नी है, मैं तो एक पत्नी व्रत का धर्म मतलब इस संकल्प ले रखा है। मैं तो विवाह करने से हाँ मेरा भाई जैसे तुम कुंवारी वैसे मेरा भाई भी कुंवारा है, हो सकता है तुम्हारी बात मान तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर दे। गई लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो उनका दास हूँ, सेवक तो सेवा कर सकता है, कैसे संभव, इसलिए उन्हीं को सब छजेगा, मैं नहीं कर सकता। यहाँ वहां बार बार भेजने के बाद प्रभु की इशारा होते ही लक्ष्मण ने क्या किया कि नाक कान काट लिया। और नाक कान करते ही रोती बिलखती पहुंच गई खरदूषण के पास। खरदूषण आया, सुन करके देखा भगवान ने क्षण मात्र में समस्त असुरों का काम तमाम किया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद लक्ष्मण जी शूर्पणखा पहुंच गई रावण के पास। इधर भगवान ने क्या किया, भगवान ने क्या किया कि माता श्री जानकी से निवेदन किया। लक्ष्मण जी गए थे कंदमूल फल लेने के लिए। इसी बीच राम जी ने कहा देखो सीते, मैं कुछ नर लीला करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, इसलिए जब तक मैं लीला करता हूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब लग करूं निशाचर नासा, तब लग करूं अग्निमय वासा। माता श्री जानकी ने अपना प्रतिबिंब छोड़ करके तुरंत अग्नि में निवास की। इतने में लक्ष्मण जी आए, यह रहस्य लक्ष्मण हुन जाना। लक्ष्मण नहीं जान पाए जो कछु चरित्र रचा भगवाना। और इसके बाद शूर्पणखा पहुंची रावण के पास। रावण की सभा में बिलखाती हुई व्यक्त किया, हाँ 2 राजकुमार आए हुए हैं, उन्होंने मेरी नाक कान दोनों काट लिए। पूछा अच्छा ऐसे, कहा उनके साथ एक बहुत बड़ी सुंदरी है, बहुत सुंदरी एक स्त्री है। मैं जब उससे बात करने के लिए गई तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरी नाक को काट लिया। और जब इतना सुना कहा खरदूषण खाओ सब के सब मारे गए। अच्छा, तब रावण ने विचार किया, कहा बहन तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी नाक कान तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन काटने वाले को जरूर मैं मारूंगा। भेज दिया। इसके बाद जो है राम जी इधर विचार किया। रावण ने कहा वास्तव में खरदूषण मोहिशम बलवंता, खरदूषण मोहिशम बलवंता, तीन ही कुमार ये बिन भगवंता। विचार करने लगा, कहा अगर ईश्वर है तो ही है भजन,
होई भजन न तामस देहा, जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। जैसे उल्लू रात्रि ज्यादा पसंद करता है, वैसे यह तामसी शरीर है, भजन इससे नहीं हो पाएगा। तो सीता जी का हरण करूंगा। अगर मनुष्य होंगे तो सीता अपनी नारी का हरण करूंगा, अगर प्रभु हैं तो उनके मारने से मैं तर जाऊंगा। दोनों प्रकार से मुक्ति है। तुरंत रावण ने युक्ति बना करके माया मारीच को प्रेरित किया कि तुम माया मृग बनो और तुम्हारे पीछे राम जाएंगे और मैं जो है तो सीता का हरण करके आऊंगा। मारीच ने किया ही ऐसे, पहले समझाया लेकिन नहीं माना रावण। तो अंत में देखा कि उभय बीच देखे जब मरना तब ताकिस रघुनायक सरना। अगर मरना ही है तो प्रभु के हाथों मरो, इसके हाथ क्यों मरे। तुरंत जो है मारीच पहुंच गया माया मृग बन करके। उस समय जो है माता श्री जानकी जी ने निवेदन किया कि प्रभु इस मृग का छाला मुझे दीजिए, बहुत सोने का मृग है, इसकी छाल चाहिए। कहा अच्छा। प्रभु सब जान रहे थे, देवताओं का कार्य संवारने के लिए तुरंत उठ गए और मृग के पीछे पीछे लक्ष्मण से कहा तुम सीता जी की रखवाली करना। राम जी पीछे पीछे गए। इधर जो है बड़े जोर से जब कुछ दूर तक ले गया, पीछे देखता जाए और दौड़ता जाए, दौड़ा के काफी दूर ले गया। और राम जी ने जो ही बाण मारा तो पहले लक्ष्मण का नाम लिया राम जी की आवाज में, इसके बाद पुनः जो है तब राम कह करके प्राण छोड़ा। यह आवाज सुनते ही सीता जी व्याकुल हो, हरि प्रीत लक्ष्मण मन डोला। मरम वचन सीता जब बोला, यह सुना कि भ्राता तुम्हारे संकट में है। लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ तुम रक्षा करो। हाँ भाभी मैं कैसे जाऊं। लक्ष्मण जी बार बार कहे, जब नहीं मानी अंत में आन दे दिया। उस समय जो है लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच करके सीधे जो है सबको सौंप करके और वहां से आगे चले। इतने में यह रावण आया सीता जी से भिक्षा की बहाने और सीता जी को हरण करके लेकर के जाने लगा। जटायु ने देखा, तुरंत युद्ध हुआ। अंत में जटायु के दोनों पंख काट दिए और जटायु जो है अचेत अवस्था में पड़े रहे। ऐसे में राम राम स्मरण करते रहे और सीता जी ने सोचा, तुरंत अपने जो है आभूषण निकाल करके सब जगह जगह फेंकती चली जा रही हैं। ऋषिमुख पर्वत पे गिरा और ये सब सुग्रीव आदि ये सब प्राप्त किए। ले जाकर के अशोक वाटिका में जो सुंदर नामक शिखर पर विराजमान है, उस शिखर पे अशोक वाटिका के ले जाकर के बिल्कुल स्थापित कर दिया। और इधर राम जी जो है खोजते खोजते आए, कुटिया में माता श्री जानकी को जब नहीं पाए विलाप करने लगे। इतना भयंकर रुदन, भगवान की लीला ऐसी दिव्य है, रोने की लीला देख करके सब के सब मोहित हो जाते हैं। पूछत फिरत लता अरुपाती, सीता से पूछने लगे, ये तुम कहाँ हो? ये सीते तुम्हारे बिना। राम जी का यह रुदन देख करके पूरा वन मानो रुदन में परिणित हो गया। वृक्षों से, लताओं से, पत्तों से, पशुओं से, पक्षियों से सबसे पूछ रहे हैं। पूछते, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। एक एक कर से पूछते जा रहे हैं, लिपट के रो रहे हैं। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। इसके बाद जब आगे पहुंचे, आगे परा गीधपति देखा। जटायु को देख करके तुरंत भगवान ने पूछा, सारा वृत्तांत जटायु ने सुनाया। भगवान ने जटायु को परम गति दिया। यद्यपि वह कौन सी गति दी? गीध अधम खग आमिष भोगी। जटायु मांस खाने वाले थे, लेकिन उनको भी वो गति दिया, गीध अधम खग आमिष भोगी, दीन्ही गति जो जांचत योगी। गीध देह तज धरि हरि रूपा। भगवान ने समझाया, यह सीता जी के हरण की बात मेरे पिताजी से मत कहना। रावण स्वयं अपने कुल के साथ मरने के बाद जाकर स्वयं बताएंगे। राम जी ने मना कर दिया। फिर वहां से आए, कमन आदि का उद्धार करते हुए और फिर भगवान सबरी मैया के आश्रम में जा रहे हैं। सबरी मैया विचार कर रही हैं
सबरी मैया का क्या स्वभाव, रोज नित्य प्रतिदिन नए फल फूल पुष्प ला करके बिछाती, आंगन को लीपती। आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे, इस भाव में बैठी रोज प्रतीक्षा करती। पाती खुर के आ गए राम आ गए और तुरंत दौड़ कर जाती, देखती पता लगा कोई जानवर है, कोई पक्षी है, कोई पशु है। सबरी मैया लौट करके वापस चली आती। दिन भर प्रतीक्षा करते करते शाम होने को आती, निराश हो जाती, आशा निराशा में बदल जाती। प्रभात होते फिर कहते आज आएंगे, बढ़िया फिर तैयारी करती हैं। यह नित्य प्रतिदिन की दिनचर्या है। सबरी मैया विचार कर रही हैं। डगरिया भुलाई गए राम नहीं आए, डगरिया भुलाई गए राम नहीं आए, डगरिया भुलाई गए राम नहीं आए, डगरिया भुलाई गए राम डगरिया भुलाई गए राम नहीं आए, डगरिया भुलाई गए राम नहीं आए, उमरिया बुढ़ाई गए राम नहीं आए, उमरिया बुढ़ाई गए राम नहीं आए, राम अरे चुन के बैरिया से बरी हरी लाई बैरिया, चुन के बैरिया से हरी लाई हरी लाई बैरिया, चुन के बैरिया भाई भर लाए चुन के बैरिया से बरी भरी लाई तेलारिया, बैरिया सुखाई गए, बैरिया सुखाई गए राम नहीं आए, डगरिया भुलाई गए राम नहीं आए, डगरिया भुलाई गए राम नहीं आए, उमरिया बुढ़ाई गए राम नहीं आए, गैया के गोबरा के गोबरा गैया के गोबरा से बीती आई अंगना, अंगना सुखाई गए राम नहीं आए, उमरिया बुढ़ाई गए उमरिया बुढ़ाई गए राम नहीं आए, डगरिया भुलाई गए राम नहीं आए, डगरिया बुढ़ाई गए राम नहीं आए, उमरिया बुढ़ाई गए राम नहीं आए।
प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक इतने में सामने से देखा क्या, ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगोधारा। शबरी मैया के आश्रम में कबंध का उद्धार करने के बाद शबरी मैया के आश्रम में जैसे पहुंचे, शबरी मैया ने देखा, अरे शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। आँखों से रोज अपने राहें बुहारती, आँखों से रोज राहें बुहारती, आँखों से रोज अपने राहें बुहारती, आते लगे न कोई, आते लगे न कोई, कोमल है राम जी, आते लगे न कोई, कोमल है राम जी, शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता। गलिया में बेर बागों से चुन चुन कर आ रही, गलिया में बेर बागों से चुन चुन कर आ रही, गलिया में बेर बागों से चुन चुन कर आ रही, खट्टे हो चाहे मीठे, खट्टे हो चाहे मीठे, आएंगे राम जी, अच्छे हो चाहे मीठे, आएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी दीवानी हो गई, आए जब दीवानी हो गई, आए जब श्री राम जी दीवानी हो गई, बैठायन श्री राम को, बैठायन श्री राम को, बोली है राम जी, बैठायन श्री राम को, बोली है राम जी, शबरी निहार रास्ता आए हैं राम जी, शबरी निहार रास्ता आए हैं राम जी।
के आसन बैठाया राम को, या कंद मूल लाकर, या कंद मूल लाकर आए हैं राम जी, या कंद मूल लाकर आए हैं राम जी, सबरी निहार रास्ता आए हैं राम जी, सबरी निहार रास्ता आए हैं राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता आए हैं राम जी, सबरी निहार रास्ता आए हैं राम जी, सबरी निहार रास्ता आए हैं राम जी। शबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाई, सरस जो लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट शिर उड़ बनमाला। देख करके मुनि की बात याद आई। जब मुनि ऋषि अगस्त जब जाने लगे अंतिम समय में, सबरी से जाकर कहा, सबरी तुझे पता नहीं गुरुदेव अब जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहा अब जा रहे, लौट के नहीं आएंगे। कहा मैं भी जाऊंगी, मैं नहीं रुकूंगी। सबरी मैया जब जाने लगी, कहीं गुरुदेव के पास, कहीं गुरुदेव मैं भी आपके साथ चलूंगी। गुरुदेव ने कहा बेटी वहां तो केवल मैं ही जाऊंगा, वहां तुम नहीं जा सकते। कहा क्यों गुरुदेव, और लोग नहीं जाए? कहा ना, वहां केवल मैं जाऊंगा। कहा कहाँ जाए? कहा प्रभु के पास। कहा तो प्रभु के पास मैं भी चलूंगी। गुरुदेव ने कहा देख शबरी, जिन प्रभु के पास मैं जा रहा हूँ वही प्रभु श्री राम तेरे पास एक दिन इसी कुटिया में आकर के तुझसे मिलेंगे। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई। मुनि की बात आज जो है याद आ रही है। देख करके कुटिया में बैठाया और बैठाया, कन्न मूल फल से दीन राम को आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। एक बार कहा कितना बढ़िया स्वाद है, और बखान बखान करके पा रहे हैं। और उसके बाद फिर जो है सबरी मैया ने कहा प्रभु कि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमत अधम अधम अति नारी, अधमत अधम अधम अति नारी, मह में मति मंद अघारी, मह में मति मंद अघारी। प्रभु आप मुझको देखो, मैं नीच कुल में जन्म ली, मेरे सारे कर्म सारे कृत्य नीच हैं और लोग मुझसे घृणा करते रहते हैं। मेरे वजह से सरोवर का जल भी गंदा हो गया है, लोग मुझे देखना भी पसंद नहीं करते, मेरे मार्ग को छोड़ करके अलग मार्ग से जाते हैं। अधमते अधम अधम अति नारी, तिनमह मैं मति मंद आघारी, मैं मंद बुद्धि की। हे प्रभु मैं कहाँ जाऊं, मैं आपकी किस प्रकार स्तुति करूं, यही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। भगवान ने कहा सबरी एक बात है, वास्तव में तुम्हारे अंदर मैं सब कुछ देख रहा हूं, तो केवल मानिस एक भगति करना था। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक
भगति करना का मान हुए भगति करना का नवधा भगति कहूँ तो ही पाही नवधा भगति कहूँ तो ही पाही सावधान सुन धरु मन माही सावधान सुन धरु मन माही। हाँ मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मत था प्रसंगा दूसर रति मत था। पहली भक्ति शब्दों के साथ रहना और दूसरी सत्संग में जो आप सब बैठे ये दूसरी भक्ति और तीसरी गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा करना मान रहित होकर और चौथी भक्ति भगवान का गुणगान जितना हो सके करो गुरुमुख से और पांचवी भक्ति किसी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा मंत्र का जप दृढ़ विश्वास के साथ पंचम भजन स्ववेद प्रकाशा पंचम भजन स्ववेद। ये पांचवी भक्ति है वेदों में, इसका विधिवत विस्तार से वर्णन है। और छठवीं भक्ति छठकर्मशील विरति बहु कर्मा छठकर्मशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति बतलाया छठतम शील विरत बहुशीलवान दयावान होकर और संसार से वैराग्य हो, इसमें रति न हो, संसार में लिप्त हो जाना। छठतम शील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। नित्य प्रतिदिन सज्जनों जैसा व्यवहार होना चाहिए, सबके तो सरल होना चाहिए। और सातवीं सातम सम मोहि मैं जग देखा पूरे संसार सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोर झुकाए और मुझसे बढ़कर के मोते अधिक संत कर लेखा मोते अधिक संत कर ले मुझसे बढ़कर के संतों को मानना। आठवीं भक्ति आठमय था लाभु संतोषा आठवीं भक्ति के विषय में कह रहे हैं जो मिल जाए यथा लाभ कहो भगत पथ कौन प्रयासा योग नमक जब तप उपवासा सरल स्वभाव न मन कुपलाई यथा लाभ संतोष सदाई। जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष। कभी हने हना कभी मुट्ठी बेचना कभी वो भी मना कभी माल पुआ छना। प्रभु ने आज मुझे दिया आज हमें पाएंगे, आज चने दिया चने पाएंगे, आज नहीं दिया जलाई पी कर रहेंगे। आज उपवास करने के लिए कहा था आज उपवास ही करेंगे। जिसमें मेरे प्रभु की रजा है हम भी उसी में राजी हैं। ये भाव होना चाहिए। छठम आठम यथा लाभ संतोषा और स्वप्न में भी बुराई नहीं देखनी चाहिए। अच्छाई का दर्शन करो, बुराई का दर्शन ना करो। अच्छाई ढूंढो, उसके अंदर कौन सी अच्छाई है। बुराई तो सर्वत्र है। आठम यथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखनी पर दूसरा। और नौवीं भक्ति के विषय में करें नव में सरल सरल हो जाइए हर प्रकार से। नव में सरल
सब सन छलहीना नव मैं सरल सब सन छलहीना भरोस ही हर सन दीना भरोस ही हर सन दीना। सरल, इतने सरल हो जाओ कोई कुछ भी कहे हंस करके बात टाल दो। अगर आप सरल हो जाए तो झगड़ा ही सब समाप्त हो जाए। झगड़ा तब होती जब कठोरता आती है मन में, द्वेष तब जग जाता है, एक दूसरे से शत्रुता बढ़ जाती है। सरल हो जाइए, कोई कुछ कहे लेकिन हम प्रसन्न रहेंगे, हंसते रहेंगे। नवम सरल सब समझहीना, और कहा मेरे भरोसे रह करके जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम गाना चाहिए, सीताराम सीताराम रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम गाना चाहिए, सीताराम सीताराम करना चाहिए, सीताराम सीताराम गाना चाहिए, सीताराम सीताराम गाना चाहिए, सीताराम सीताराम गाना चाहिए, सीताराम सीताराम गाना चाहिए, सीताराम सीताराम करना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना 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 चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सबरी मैया को कहा नौ में एक भी भक्ति हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सचराचर में चाहे जो है वह मुझे अच्छे ज्यादा प्रिय है। इसलिए हे सबरी तुम्हारे अंदर 9 प्रकार की भक्ति है, सकल प्रकार भगत तोड़े तुम्हारे अंदर सारी भक्ति विराजमान है। सबरी मैया निवेदन करते हुए भगवान के समक्ष योग अग्नि में अपने शरीर को दग्ध किया। दग्ध करने के बाद तब जो है वहां से भगवान आगे पता पूछ लिया था सबरी मैया से। सबरी मैया ने कहा आप ऋषिमुख जाइए, वहीं पे ता हुई सुग्रीव मिटाई और वही सीता जी की खोज कराएंगे। राम जी वहां से ऋषिमुख के लिए चल देते हैं। अब आगे की परिकथा क्या होगी कल के दिवस में आप श्रवण कीजिएगा। वही राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम आगे बढ़ाओ कितना बढ़ा तैयार आपकी तैयारी है। भर लड़े तो से नैना, 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 नैना। जय हो, जय हो। लड़े तो से नैना, लड़े हैं तो से नैना, लड़े हैं तो से नैना, आहो बनवारी लड़े हैं तो से नैना, आहो बनवारी लड़े हैं तो से नैना, आहो बनवारी लड़े हैं तो से नैना, आहो बनवारी
तन और मन की नहीं है खबरिया, तन और मन की नहीं है खबरिया। हो गए चैना चैना हो बनवारी, लड़े हैं तो से नैना। आहो बनवारी लड़े हैं तो से नैना, लड़े तो से नैना, नैना 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 नैना, लड़े तो से नैना, लड़े तो से नैना, लड़े तो से नैना। आहो बनवारी लड़े हैं तो से नैना, आहो बनवारी लड़े हैं तो से नैना। मुझको बना लो अपनी बसुरिया, मुझको बना लो अपनी बसुरिया। घर पे रख लो मेरे समरिया, घर पे रख लो मेरे समरिया। छेड़ो प्रेम की मीठी लहरिया, छेड़ो प्रेम की मीठी लहरिया। अरे झूम उठे तेरी गुजरिया, झूम उठे तेरी गुजरिया। जाऊं मैं कहीं ना, आह बनवारी लड़े तो से नैना, आह बनवारी लड़े तो से नैना। हो गिरधारी लड़े तो से नैना। जय श्री राधे। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। 5 मिनट का समय
5 मिनट का समय और लेना चाहेंगे। काफी विलंब हो चुका है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे आप सभी से। एक दिन की कथा शेष बची हुई है। लोगों की इच्छा थी कि प्रतापगढ़ से लोग आए थे, उनकी नाचने की इच्छा थी, इसलिए हमने कहा एक गीत हो जाए, अभी वो लोग चले जाएंगे। ठीक है, जो भी गलती हुई इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कुछ लोगों के द्वारा महाराज जी का माल्यार्पण होना है, मैं नाम बुलाऊंगा, आप लोग शीघ्रता के साथ आते रहेंगे। हमारे बड़े भाई कहीं ऐसी जगह इनकी व्यस्तता रही कि आज 5वें दिन इनका भी आगमन हुआ है। श्री अरविंद कुमार पांडे जी, उनसे निवेदन है कि आप मंच पे आएं और परम पूज्य महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नारायण दुबे जी खानापुर के निवासी हैं, आप भी मंच पे आ जाएं और महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अनिल मिश्रा आनापुर, अनिल मिश्रा जी आनापुर के हैं, इनका ये पूरा जो टेंट यहाँ लगा हुआ है ये सब इन्हीं का है। पिंटू दुबे ग्राम प्रधान आनापुर, श्री पिंटू दुबे ग्राम प्रधान है आनापुर के, बहुत अच्छे प्रधान हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। इनका सदैव सहयोग रहता है, चाहे प्रधान रहे या ना रहे, लेकिन वह सदैव ऐसे सामाजिक धार्मिक अनुष्ठानों में सहयोग देते रहते हैं। श्री विनोद सिंह जी सलीमापुर, आज 5वें दिन आपका भी आगमन हुआ है। बहुत दिनों से इंतजार था कि आप प्रथम दिवस से रहेंगे, लेकिन आज आपका आगमन हुआ है। हमारे गांव के अपने ही परिवार के श्री रंग पांडे जी, आप भी मंच में आए, महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। मार्तंड मिश्रा शायद चले गए। श्री पारसनाथ चौधरी जी, ये भी समाज सेवा में निरंतर रत रहते हैं और पोलियो की ड्राप हर बच्चे को पिला करके उनका भविष्य निरोगी बनाने का कार्य करते हैं। वाह भैया, और आपसे भी एकदम पारिवारिक संबंध है, ये नहीं लगता कि आप कहीं दूर हैं। सदैव जब भी आवश्यकता पड़ी आप एकदम अपने निकट मिले हैं। श्री चंद्रमा पांडे, श्री चंद्रमा पांडे झलियाहा पांडेपुर मास्टर साहब, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पे आए, महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राज बहादुर वर्मा जी, अरे महेश चौबे भी आ जाएं, अरे आ जाएंगे, आप भी आ जाएंगे। श्री राज बहादुर बोल रही हैं, श्री दूधनाथ वर्मा जी, आप भी मंच पे आए और महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्री पारस वर्मा जी, आप भी मंच पर आए और परम पूज्य महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अरे ठीक बा, हाँ। श्री परमानंद दुबे जी गोपीनाथपुर, आप भी मंच पे आ जाइए। श्री परमानंद दुबे जी कहाँ पर हैं? आइए, परमानंद दुबे जी के हम जीजा हैं, आप जल्दी आ जाइए। नहीं आ गई कि नहीं का गोपीनाथपुर के हैं, बहुत माना था नहीं, सब कहत रहे कि इनका जीजा कह के हम कहे, हम ही कह दिए कहीं। शीघ्रता के साथ आए, इसके बाद आरती होगी। श्री चंद्रमा पांडे जी के द्वारा
इस कथा के आयोजन में जो भी आवश्यक कार्य है उसके लिए भंडारे आदि के लिए 501 रुपये दिया गया है। और श्री पिंटू दुबे प्रधान जी इतने दिनों के बाद आए हैं, आज पहली बार आए हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही 50 किलो चीनी की व्यवस्था भंडारे के लिए कर दिया था। अब आरती के लिए श्री अरविंद पांडे जी मंच पे पहले से ही हैं, श्री अनिल मिश्रा जी, पिंटू दुबे प्रधान आनापुर, आप सभी आ जाएं। पहले बता दी घर रोके रहती हैं। श्री विनोद सिंह, रनु पांडे, श्यामलाल पांडे, श्री प्रकाश मिश्रा जी, आरती हाँ तुरंत हाँ ठीक है। श्री पारस चौबे और महेश मिश्रा, चंद्रमा पांडे, श्री भागीरथी निषाद, आप लोग आरती करने के लिए मंच पर आ जाएं। श्री अखिलेश तिवारी जी, सोमवंशी का पूरा, आपका सदैव सहयोग रहता है, आप सभी मंच पर आ जाएं, आरती हो। मुख्य जजमान नीचे चले जाएं, सपत्नी खड़े होकर के आरती करेंगे। 3 थाली नीचे होगी। कुल 7 थाली है। आप लोगों से निवेदन है, आरती करते समय आरती की थाली नीचे नहीं रखेंगे, कहीं रखेंगे नहीं, दूसरे के हाथ में देंगे। आप लोग आरती करते हैं रख देते हैं, ना तो रखना है ना आरती करते समय इसमें पैसा डालना है। आरती जब हो जाए, आपके पास आरती का शीतलीकरण होने के बाद जब आरती जाएगी तो आप लोग आरती करेंगे। हमारे काका श्री जमुना प्रसाद शास्त्री जी हैं, आप मंच पर आ जाएं, मंत्र आरती आपके द्वारा हो जाए। शीघ्रता के साथ आए, जल्दी करवाओ, जल्दी है। हाँ जल्दी करा। जल्दी करवाओ। ये सना दिन 5 दिन बाद आई है। 5 दिन बाद आए हैं प्रधान जी, कह रहे जल्दी करवाइए। हमारे काका श्री जमुना प्रसाद शास्त्री जी, आरती खाली दे, मुख्य जजमान पकड़ावा। मम्मी एक थाली नीचे, एक थाली बताइए, सब लोग खड़े हो जाए। एक थाली नीचे दो। चलिए आप तेरा जरम तेरी आरती गाऊं, तेरा जरम तेरी आरती गाऊं, सीताराम तेरी आरती गाऊं, सीताराम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आप तेरी आरती गाऊं, प्रभु आप तेरी अब तेरा जन्म तेरी आरती गाऊं, अब तेरा जन्म तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन जनक सिंहासन राजत ज्योति, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, यह छवि अपने मन में बसाऊं, यह छवि अपने मन में बसाओ, हे राम तेरी आरती गाऊं, हे राम तेरे आरती गाऊं, बाम भागे शोभित जग जननी, बाम
नवाओ राजा राम तेरी आरती गाओ राजा राम तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया पारी जिसने सारी दुनिया पारी इन्हें चरणों पे मैं राजा राम तेरी आरती राजा राम तेरी आरती आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा लिखे शिव जी गावे राम कथा लिखे शिव जी गावे मैं बलिहारी बिहारे जाऊं मैं बलिहारी बिहारे जाऊं राजा राम तेरी आरती गाओ राजा राम तेरी आरती गाओ प्रभु आपको दिखाऊं आरती गाओ प्रभु आपको दिखाऊं राम तेरी आरती राजा राम तेरी आरती राम तेरी आरती राजा राम तेरी आरती संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता चन्द्र त्वमेव बन्धुः त्वमेव वेद्या त्वमेव सर्वं मम देवते अच्युतं केशवं रामो नारायणं दामोदरं वासुदेवं हरिश्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे मधुकैट भारे हरे मुरारे मधुकैट भारे मीरा शयन मांगल हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे यानि कानि च पापानि सर्वाणि दुःखानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः ॐ यज्ञेन यज्ञमयन्तु देवास्तान् धर्मान् कृत्मन्यासिन्नदेहनाकं महिमानः प्रचन्द्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवेरुसालपुष्पै बिल्वप्रवालकुलशीतलमञ्जरीभिः त्वां पूजयाम जगदीश्वरमे प्रसीद परमेश्वरः। बोलिए गणेश भगवान की, आज के आनंद की, नगर ग्राम बस्ती की, यहाँ पधारे हुए समस्त भक्तजनों की, अपने अपने माता पिता की,